Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Banking Tricks. My name is Karthik and I have cleared all the 6 prelims examination along with IBS PO Mains and RRB PO Mains. Currently I am working in a public sector bank as an officer. So आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम इन चारों सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर किया, किन किन टीचर्स को फॉलो किया, कौन कौन से मैंने कोर्सेज लिए थे एंड कौन कौन से मॉक टेस्ट लिए थे। सारी बातों में डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। तो देखो इंग्लिश के लिए मैंने जिनको फॉलो किया था वो निमिषा बंसल मैम थी। उनके मैं डेली वीडियोस देखता था। एक एडिटोरियल का वीडियो आता है उनका, वो भी रेगुलरली फॉलो करता था। और साथ में वोकैब जो वो डेली देती है एडिटोरियल में, उन वोकैब को अच्छे से प्रिपेयर करना, वही सबसे मेन पार्ट है उस एडिटोरियल वीडियो का। क्योंकि आपकी जितनी अच्छी वोकैब होगी ना उतना आपको बेनिफिट मिलेगा एग्जामिनेशन में। उसके अलावा मैं इंग्लिश के सिर्फ प्रैक्टिस करता था मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट मैं कौन से यूज करता था? सारे एग्जामिनेशन के लिए मेरे पास 3 मॉक टेस्ट थे। आप भी जब प्रिपरेशन करोगे तो कम से कम आपके पास 2 मॉक टेस्ट तो होने चाहिए। तो मेरे पास जो मॉक टेस्ट थे वो प्रैक्टिस मॉक का था, एक स्मार्ट किट का था और एक गाइडली का था। इन तीनों से मैं अपनी प्रिपरेशन करता था। तो जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी इंग्लिश की, तो सबसे पहले मैंने उनके 120 जो ग्रामर रूल्स की वीडियो है उनको अच्छे से कंप्लीट किया था। उन सारी वीडियोस को मैंने 3 से 4 बार कंप्लीट कर लिया था। उसके अलावा डेली एडिटोरियल जो पढ़ना था वो तो होता ही था सबका रोज का। इसके अलावा आपको जो प्रिपेयर करना है वो है सारे बेसिक टॉपिक्स आपको अच्छे से पहले क्लियर करने पड़ेंगे। उसके बाद ही आप मॉक टेस्ट पे जाना। जब तक आपके टॉपिक सारे क्लियर नहीं होंगे तब तक मॉक टेस्ट में ना तो मार्क्स आएंगे ना ही कोई कॉन्फिडेंस मिलता है। इसलिए सबसे पहले उसको बेसिक को क्लियर करना। फिर बात करते हैं अगर रीजनिंग की। तो देखो रीजनिंग के लिए मैंने जिन टीचर्स को फॉलो किया था वो थे ध्रुव जंकर सर। ध्रुव जंकर सर जो कि वर्चूज पे पढ़ाते हैं, बहुत सही पढ़ाते हैं। सर की मेंस की क्लासेस चलती हैं रेगुलरली यूट्यूब पे। बहुत कम टीचर हैं जो मेंस का रेगुलरली यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। एक ध्रुव जंकर सर पढ़ाते हैं, एक स्मृति मैम है, वो डेली पढ़ाती हैं रीजनिंग के मेंस की क्लासेस में। तो उनकी क्लासेस फॉलो करना। तो उन ध्रुव जंकर सर की मैं क्लासेस फॉलो करता था जब भी क्लासेस आती। और उनकी क्लासेस फॉलो करने का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि मैं उनकी एक बार वीडियो आती मैं उसको देख लेता था। पुरानी जितनी वीडियोस थी मैंने उनकी 2 बार 3 बार वो वीडियोस देखी हैं। जितने भी टॉपिक्स उन्होंने वहां पे कवर करवाए थे उन सारे टॉपिक्स को मैंने 2 से 3 बार सबको पूरा किया है। हालांकि मैंने कभी किसी टीचर का कोई पेड कोर्स नहीं लिया, किसी भी टीचर का कभी पेड कोर्स नहीं लिया था। सब कुछ मैंने जहां से फ्री वीडियोस थे उनसे ही प्रिपेयर किया है। सिर्फ मैंने पेड के लिए मॉक टेस्ट खरीदता था और जितने हो सके उनकी प्रैक्टिस करता था। 2 साल करीब मैंने ये प्रैक्टिस की थी। और 2 साल में ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट ना करता हूँ। डेली मैं कोई ना कोई मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करता था, प्रीलिम्स का या मेंस का। और सबसे स्पेसिफिकली एक बात कहूंगा, जो 5 से 6 महीने का टाइम होता है ना, फरवरी से लेके मई जून तक, ये टाइम पीरियड सबसे बेस्ट होता है आपके जो वीक सब्जेक्ट हैं, जो वीक पॉइंट्स हैं, उनको अच्छे से प्रिपेयर करने का। और एक बात सर हमेशा बोलते थे कि रीजनिंग की प्रैक्टिस जब भी करते हो ना, पजल की करो, इनपुट आउटपुट की करो या किसी भी टॉपिक की करो, रीजनिंग के अंदर प्रैक्टिस हमेशा टाइम के साथ करना। क्योंकि आपको ना रीजनिंग में टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है। रीजनिंग और मैथ ये मेरे स्कोरिंग सब्जेक्ट है और मेरे को इसमें ज्यादा स्कोर करना भी था। इसलिए मेरा भी ये मोटिव रहता था कि जितना कम से कम टाइम में पजल कर सकूं। जब मैं पजल टेस्ट के अलावा भी करता था तभी मैं हमेशा लैपटॉप की स्क्रीन में टाइम जरूर नोट करता था कि मैं किस टाइम पे पजल स्टार्ट किया और किस टाइम पे खत्म कर रहा हूं। इससे आपका माइंड भी फास्ट वर्क करने लगता है, आप जल्दी सोचने लगते हो उन चीजों को, जल्दी आप कैच करने लगते हो। तो ये बात को हमेशा ध्यान रखना कि जब भी रीजनिंग में कुछ भी करो टाइम को जरूर नोटिस करना। उसके अलावा आप रीजनिंग में और भी बहुत सारे टीचर हैं जो लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट मैंने ध्रुव जंकर सर को ही फॉलो किया था। बात करते हैं मैथ्स की। देखो मैथ्स में ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम आती नहीं थी, क्योंकि मैथ्स मेरी वैसे ही ठीक थी स्कूल टाइम से। 10th 12th में 90+ स्कोर होता था मेरे मैथ्स में। तो मैथ्स में ऐसा कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं आती और प्रीलिम्स में तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती थी। मेरा मैथ्स में हमेशा रहता है कि 35 में 32 33 यहाँ तक मेरे जाते थे स्कोर। पर बात करूं मेंस की, मेंस में होता था कुछ टॉपिक्स आपको ऐसे में होते थे, कुछ अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे, नए टाइप के क्वेश्चन आए थे, उसमें दिक्कत होती थी मेरे को। तो उसके लिए मैं आशीष अरोड़ा सर को फॉलो करता था। आशीष अरोड़ा सर का मैंने कोई पेड कोर्स नहीं लिया, उनका फ्री वीडियोस भी आते हैं यूट्यूब पे। वीकली वो 2 से 3 सेशन ही लेते हैं, बहुत कम लेते हैं, बट जब भी उनके सेशंस होते हैं, लॉन्ग सेशन होते हैं, तो उसमें वो काफी क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैं वहां से प्रिपेयर करता था। सारी उनकी वीडियोस देखी थी, जितनी पुरानी उनकी वीडियोस होती थी वही मैं वहां पे फॉलो करता था। उसके अलावा रेगुलर प्रैक्टिस। देखो मॉक टेस्ट ना कभी मत छोड़ना, ठीक है? चाहे प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट कर दो आप, डेली एक मॉक टेस्ट तो जरूर देना, या चाहे मेंस का मॉक टेस्ट हो। और मॉक टेस्ट देने के बाद जो क्वेश्चन नहीं है ना उनको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। डेली उनको एनालाइज करना, आपने कल क्या किया था और आज क्या कर रहे हो। मैं एक दिन मॉक टेस्ट देता था, नेक्स्ट डे उसको मैं एनालाइज करता था और साथ में नया मॉक टेस्ट देता था। यही मेरी पूरे दिन की रूटीन रहती थी। और कभी ये नहीं कि 7 घंटे 8 घंटे, जब तक काम कंप्लीट होता है ना 10 घंटे 12 घंटे उतना पढ़ना पड़ता है। और जनरल वालों को तो वैसे भी करना पड़ता है, कुछ और ऑप्शन भी नहीं बचता। एक मेरी हैबिट थी मैथ्स में, जब मैंने स्टार्ट किया तब से मैंने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जब तक मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ तब तक हर रोज सुबह मैं
जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करता था, जब भी अपना डे स्टार्ट करता था, तब मैं टेबल्स लिखता था। टेबल्स लिखता था 1 से 30 तक के टेबल्स, 1 से 100 तक के स्क्वायर्स, 1 से 20 के क्यूब्स। ये मैं रेगुलरली लिखता था। 1.5 पेज 2 पेज बनता है, सबसे पहले मैं ये लिखता था, उसके बाद मैं और कुछ पढ़ना स्टार्ट करता था। तो मेरा रेगुलर ये रूटीन रहता था। आप भी इसको रेगुलर फॉलो करो। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, आप सोचोगे नहीं, उससे पहले आपके आगे वो नंबर आ जाते हैं। जब भी आपको एग्जामिनेशन में स्क्वायर्स क्यूब निकालने होते हैं या कोई टेबल से रिलेटेड आता है क्वेश्चन, आप सोचते बाद में हो, पहले वो नंबर आ जाता है आपकी जुबान पे। इतनी प्रैक्टिस हो जाती है। तो उसी प्रैक्टिस का था कि जब 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने होते हैं, कई बार ऐसा होता था, मैं क्लर्क प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, 17.5 मिनट में 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते थे। तो इतनी आपको उससे बेनिफिट मिलता है। और बहुत सारी लोग वीडियोस बनाते हैं जिसमें आपको वो दिखाते हैं कि मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफिकेशन की ट्रिक, ये ट्रिक व्रिक कुछ नहीं, स्क्वायर क्यूब याद करो, कोई ट्रिक काम नहीं आती वहां पे। सिर्फ स्क्वायर क्यूब, आपको टेबल्स अच्छे से प्रिपेयर होते हैं, बहुत जल्दी पेपर हो जाता है। और प्रीलिम्स तो वैसे भी निकल जाता है। मेन चीज होती है मेंस, और मेंस में ना कोई ट्रिक काम नहीं आती। मेंस में आपके जितने बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे ना, उतना ही आप ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकोगे। और ये बात आशीष अरोड़ा सर की वीडियो से बहुत सही देखने को मिलती है, क्योंकि उनके जो क्वेश्चंस का लेवल है ना, वो आईपीएस पीओ मेन से भी बेटर है। तो उनके क्वेश्चन, तो उनकी क्लासेस ना रेगुलरली फॉलो करना जितना हो सके। बहुत सारे मिलियंस व्यूज में लेके बैठे हैं जो लोग आपको ट्रिक्स बताते हैं, ये ट्रिक ऐसे कर लो, उस क्वेश्चन की, उस क्वेश्चन की ट्रिक ऐसे कर लो। जब 20 मिनट होते हैं ना, वहां पे ट्रिक नहीं होता है कि मेरे को ये ट्रिक आई वो ट्रिक आई। जो चीज पहले माइंड में आती है ना, वही चीज से क्वेश्चन सॉल्व किया करो। सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, 20 मिनट एनफ होते हैं। और मेंस की बात करूं तो वहां पे तो कोई ट्रिक नहीं काम आती। वहां इतने वेरिएबल्स होते हैं ना क्वेश्चंस के अंदर, और इतना लेंथी क्वेश्चन होता है कि क्वेश्चन हो जाए वहां पे वही बड़ी बात होती है। और वैसे भी आपको 60 तो लाने नहीं होते उसमें, अब तो 50 का होता है आई गेस। ये थी मैथ की बात। उसके अलावा अगर मैं बात करूं जीके की, देखो जनरल अवेयरनेस ना मेरा कभी सही नहीं रहता था। जनरल अवेयरनेस बहुत वीक रहता था। तो मैं कभी आपको ये नहीं कहूंगा कि आप इस सोर्स से करो, उस सोर्स से करो। मैंने 2-3 अलग अलग सोर्स फॉलो किए थे, मेरा को कोई सोर्स का बेनिफिट नहीं मिला था। मेरा पर्पस यही होता था कि 8 से 10 नंबर आ जाए कैसे भी करके, जनरल अवेयरनेस में मेरी कट ऑफ निकल जाए और ओवरऑल में मेरा सिलेक्शन हो जाए। इतना ही मेरा जनरल अवेयरनेस का होता था। तो जनरल अवेयरनेस आप जहां भी जिस भी टीचर से कर रहे हो, अब तो बहुत डिटेल में करना, बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं जनरल अवेयरनेस में। जब मैंने क्रैक किया 2020 में, तब इतना टफ नहीं होता था, मतलब बैंकिंग से रिलेटेड इतना नहीं होता, नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, बट अब तो बहुत टफ आता है। तो आप जनरल अवेयरनेस जहां से भी करते हो, रेगुलरली फॉलो करना उसको, उनको टीचर को अच्छे से। तो ये तो बात है अपनी प्रीलिम्स और मेंस की। अगर आप चाहते हो कि इंटरव्यूज के लिए मैंने कहां से प्रिपेयर किया और कैसे प्रिपेयर किया, उसके बारे में वीडियो देखना, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट वीडियो आपको उस टॉपिक पे मिल जाएगी।